हमारे विधायक महोदय हालांकि पर नहीं है मगर तोल फिर भी रहे हैं वो जाने के लिए, लेकिन हमारा अनुरोध है कि थोड़ी सी देर के लिए और मोहब्बत की महफिल में बैठिए, फिर तो आपको अपनी दुनिया में वापस जाना ही है। असल में यही चंद महफिलें बची हैं। हमारे जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें हमारी सियासत ने इतने पांव पसार दिए हैं कि इस तरह की महफिलों में बैठने के बाद थोड़ी देर के लिए ये एहसास होता है कि सही माना में जो हमारा भारत है और भारत का जो दिल धड़कता है वो शायद इन्हीं महफिलों के माध्यम से धड़कता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस भागती दौड़ती दुनिया में हम अपने बुजुर्गों को अगर याद करने के लिए वक्त निकाल लेते हैं, ये सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ी बात हमारे लिए मुबारकबाद की। उन अनिल साहब के हवाले से हो या हमारे लिए हो, किसी के लिए, हम सब एक ही व्यवस्था में रहने वाले लोग। तो ये आज मैं तो देखता हूँ जब इंग्लैंड या अमेरिका का सफ़र होता है तो किस तरह से लोग जी रहे हैं, बिल्कुल मशीनों की तरह ज़िंदगी बन गई है। एक एक मिनट के लिए लोग खाली नहीं हैं, उनके पास वक्त नहीं है। ये हमारे देश की परंपरा और सभ्यता और संस्कृति की देन है कि हम अपने जो हमें संस्कार मिले बुजुर्गों से उनकी रखवाली भी कर रहे हैं और उन्हीं के मेरी इनसे बात हो रही दोपहर में, मैंने कहा देखिए आप उनको याद करते हैं, ये आपका कमाल नहीं है। उन्होंने अपने प्यार से दुलार से आपको जो संस्कार दिए हैं उनसे आपको मजबूर किया है कि आप उनको याद करें, ये सबसे बड़ी बात। वरना कोई बाप, मैं भी बाप हूं, आप भी बाप हैं, हमारे भी बाप थे, लेकिन ये फर्क तो जरूर होता है थोड़ा बहुत। अब जो सामाजिक व्यवस्था है मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं, जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ वो ज़्यादा जानते हैं कि हर तरह के लोग होते हैं। वो बाप भी होते हैं, भाई भी होते हैं, शौहर भी होते हैं, लेकिन अपने अपने अंदाज में जीने का एक हुनर जो है वो उसके मरने के बाद इंसान को याद रखने के लिए काफ़ी होता है। और मैं समझता हूँ कि सुधाकर जी जो थे वो ऐसे ही महापुरुष थे जिनको आप बेटे होने की हैसियत से याद रखते हैं। उनके जो शिष्य थे वो उनको अपने उस्ताद की हैसियत से याद रखते हैं। उनके जो और दोस्त हैं वो उनको अपने दोस्त या अपने एक भाई की तरह याद करते हैं। सब याद करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो अच्छे आदमी थे। दैट्स ऑल। मैं एक मतले से शुरू करता हूँ। दश्त माने जंगल के हैं, जैसा आपके इकबाल ने भी बताया था। दश्त कहते हैं जंगल को, दश्ते तन्हाई से, तन्हाई के जंगल, दश्ते तन्हाई से, दश्ते तन्हाई से अब कौन निकाले मुझको, दश्ते तन्हाई से अब कौन निकाले मुझको, खो गए वो भी जो थे ढूंढने वाले मुझको। ये मेरी अपनी व्यथा है। दश्ते तन्हाई से अब कौन निकाले मुझको, खो गए वो भी जो थे ढूंढने वाले मुझको। चंद अश्कों में सिमट जाऊं, आंसुओं में, ये नामुमकिन है। चंद अश्कों में सिमट जाऊं, ये नामुमकिन है। हाँ समंदर जो कोई हो तो संभाले मुझको। चंद अश्कों में सिमट जाऊं ये नामुमकिन है। हाँ समंदर जो कोई हो तो संभाले मुझको, खो गए वो भी जो थे ढूंढने वाले मुझको। ये सोचकर मैं उसके बराबर नहीं गया। हर कवि, हर शायर, हर शख्स अपने बारे में अगर थोड़ा बहुत जानता है तो ये उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। हमारे अभी भाई यहाँ तकरीर कर रहे थे, उनके कांधों पर हमारी व्यवस्था की जिम्मेदारियाँ हैं। मैं उनसे उम्र में तो बड़ा हूँ, शायद तजुर्बा भी कुछ ज़्यादा होगा, लेकिन इल्म में वो मुझसे ज़्यादा बड़े हैं। और मैं इसलिए भी उनको सल्यूट करता हूँ, ऐसे हर नौजवान को जिनके कांधे पे हमारे देश के आने वाले वक्त में जिम्मेदारियाँ कांधों पे रखी हुई हैं। और वो बहुत ही ऐसे लोग हैं जिन पे हमारी सारी की सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं। तो मैं इस लिहाज से उनको नमन करता हूँ और उनको इज्जत भी देता हूँ और उनका स्वागत भी करता हूँ। एक बात, उन्होंने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई हैं, लेकिन एक बात के बाद दूसरी बात ही मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जिस तरह आप कविता सुनाते हैं वो आपका अंदाज, आपकी अंदर की जो
व्यथा है या जो आपकी हलचल है उसको तो ज़रूर जाहिर करता है। उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि आपकी जो पोस्ट है और आपकी जो जिम्मेदारियाँ हैं वहाँ पर कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो आइंदा आप, मेरा मशवरा ये है एक बड़े भाई की हैसियत से, कि आप जब भी कविता पाठ करें तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करें, पूरे एतमाद के साथ करें, और आप ये जान लीजिए कि आप अच्छे कवि हैं और भविष्य में और अच्छे कवि हो सकते हैं। ये सोचकर मैं उसके बराबर नहीं गया। देखिए, बात कहने में दावा करना तो आसान है, लेकिन उसकी दलील भी लाना पड़ती है। ये सोचकर मैं उसके बराबर नहीं गया। दरिया के पास कोई समंदर नहीं गया। ये सोचकर मैं उसके बराबर नहीं गया। दरिया के पास कोई समंदर नहीं गया। अब एक हमारा जो ये पूरा निज़ाम है, जो हमारी जो आज की हालत है और हालात हैं, उसके हिसाब से शेर पढ़ता हूँ। दरिया के पास कोई समंदर नहीं गया, शायद सफर हमारा किसी दायरे में है, सर्किल में। शायद सफर हमारा दायरे में है, शायद सफर हमारा किसी दायरे में है। रास्ते से कोई मील का पत्थर नहीं गया। शायद सफर हमारा किसी दायरे में है, रास्ते से कोई मील का पत्थर नहीं गया। अब मैं शेर पढ़ता हूं कि वो इस पे मुतमईन है कि दस्तार बच गई, पगड़ी। वो इस पे मुतमईन है कि दस्तार बच गई, मुझको मलाल है कि मेरा सर नहीं गया। वो इस पे मुतमईन है कि दस्तार बच गई, मुझको मलाल है कि मेरा सर नहीं गया। और कितने ही आसमान धुआं होते देखकर, कितने ही आसमान धुआं होते देखकर मैं अपनी सतह से कभी ऊपर नहीं गया। कितने ही आसमान धुआं होते देखकर मैं अपनी सतह से कभी ऊपर नहीं गया। मैं अपनी सतह से कभी ऊपर नहीं गया। अब एक शेर, जैसे कहा एस्थेटिक सेंस का होना बहुत ज़रूरी शायरी में, एक शेर सुनाता हूँ। और जो लोग, आप जैसे लोग बैठे हैं जो अपने ऊपर कंट्रोल करना भी जानते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना भी जानते हैं, उनके लिए किस तरह कहा जा सकता है। एक ईगो के साथ एक शायर हो या कोई सुनने वाला हो या कहने वाला हो, किस तरह जीना चाहिए उसको। कितने ही आसमान धुआं होते देखकर मैं अपनी सतह से कभी ऊपर नहीं गया। उसका खुलूस, उसकी वफा, दो बातें आई। उसका खुलूस प्यार, उसकी वफा, उसकी बेरुखी। उसका खुलूस, उसकी वफा, उसकी बेरुखी। मैं उसके घर के पास गया, घर नहीं गया। उसका खुलूस, उसकी वफा, उसकी बेरुखी। मैं उसके घर के पास गया, घर नहीं गया। उसका खुलूस, उसकी वफा, उसकी बेरुखी। मैं उसके घर के पास गया, घर नहीं गया। एक बड़े ऊबड़ खाबड़ से हमारे यहाँ जो हम तो खैर हिंदी मीडियम से पढ़े हुए उन लोगों में से हैं जो आज़ादी के बाद पैदा हुए। हाँ, नहीं खैर आपकी तरह तो मैं हो ही नहीं सकता। मैं माफी चाहता हूँ। तो उन्हीं उबड़ खाबड़ काफी में गजल में पेश करता हूँ साहब। नजर ना आऊं तो ढूंढें उचक उचक के मुझे। नजर ना आऊं तो ढूंढें उचक उचक के मुझे। वही एस्थेटिक सेंस वाला गजल का मामला है। नजर ना आऊं तो ढूंढें उचक उचक के मुझे, और हो सामना तो वो देखें झिझक झिझक के मुझे। मैं भागती हुई दुनिया की जद में आ जाता,
मैं भागती हुई दुनिया की जद में। देखिए आध्यात्मिकता का जो मामला है वो क्या है, ये तो खैर धरती ही इसके लिए मशहूर है और ये पूरा हमारा देश ही इसके लिए पूरी दुनिया में अलग से पहचान रखता है कि यहाँ तो बाहर से लोग आते हैं ये सीख और पाठ लेने के लिए, और ख़ास तौर से मथुरा, वृंदावन, ये सब कृष्ण की नगरियाँ हैं। नजर ना आऊं तो ढूंढें उचक उचक के मुझे, हो सामना तो वो देखें झिझक झिझक के मुझे। मैं भागती हुई दुनिया की जद में आ जाता, तेरे ख्याल ने खींचा लपक लपक के मुझे। मैं भागती हुई दुनिया की जद में आ जाता, तेरे ख्याल ने खींचा लपक लपक के मुझे। किसी भी वक्त चमक सकता हूं मैं एक पल को, किसी भी वक्त चमक सकता हूं मैं एक पल को, कहीं गवा नहीं देना पलक झपक के मुझे। किसी भी वक्त चमक सकता हूं मैं एक, वो जो उसकी जो रोशनी है ना उसकी, वो कब मिल जाए किसको कहां पर कोई पता नहीं। किसी भी वक्त चमक सकता हूं मैं एक पल को, कहीं गवा नहीं देना पलक झपक के मुझे। ये हिचकियां जो मुझे आ रही हैं रुक रुक कर, ये हिचकियां जो मुझे आ रही हैं रुक रुक कर, करे है याद कोई दिल धड़क धड़क के मुझे। ये हिचकियां जो मुझे आ रही हैं रुक रुक कर, करे है याद कोई दिल धड़क धड़क के मुझे। और मेरे मोहतरम एक बात अर्ज कर दूं, हमें यहाँ रहना है, इस दुनिया में रहना है, लेकिन ये हमें बताया गया, समझाया गया, कभी किताबों के माध्यम से, कभी ऋषि मुनियों के जो संस्कार या जो हमें हमारे माता पिता से जो मिलते हैं, हमारे घर से जो मिलते हैं, उनके माध्यम से बताया गया कि ये असल में दुनिया जो है ये है क्या। उसके हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ। करे है याद कोई दिल धड़क धड़क के मुझे, ये चाहती है कि मैं रक्स इसके साथ करूं। रक्स डांस करना, ये चाहती है कि मैं रक्स इसके साथ करूं। अरे लुभाती रहती है दुनिया ठुमक ठुमक के मुझे। ये चाहती है कि मैं रक्स इसके साथ करूं, लुभाती रहती है दुनिया ठुमक ठुमक के मुझे। खुशी खुशी उसे दिल से निकाल दूं मैं, मगर खुशी खुशी उसे दिल से निकाल दूं मैं। सईद भाई, खुशी खुशी उसे दिल से निकाल दूं मैं, मगर वो मांगता है दुआ में सिसक सिसक के मुझे। खुशी खुशी उसे दिल से निकाल दूं मैं, मगर वो मांगता है दुआ में सिसक सिसक के मुझे। नजर ना आऊं तो ढूंढें उचक उचक के मुझे, वो सामना तो वो देखें